नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी धनबाद के सेमेस्टर 1 सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन का सिलेबस को देखेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं सर इसका हमको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों जो इसका पीडीएफ है आपको हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स एकेडमी में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप प्ले स्टोर में भी सर्च कीजिएगा धनबाद मैथ्स एकेडमी, तो वहां पर भी आपको एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन को आप सिंपली इंस्टॉल करके अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं और वहां पर आप सिर्फ सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन का ही नहीं बल्कि आप अपने सेमेस्टर के सभी पेपर्स का, जैसे सेक पेपर हो गया, एमडीसी पेपर हो गया, माइनर पेपर हो गया, मेजर पेपर हो गया, इन सारे सब्जेक्ट्स का आप गैस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको गैस पेपर, नोट्स, पीवाईक्यूज सारी चीजें आपको एप्लीकेशन में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से दिया गया है ताकि स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं क्योंकि हम वहां पर आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। तो चलिए हम लोग सिलेबस को डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये रहा आपका डीएमए गैस पेपर सेक पेपर 1 डिजिटल एजुकेशन का। दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पर वीएसी 1 नहीं, यहाँ पर सेक पेपर 1 होगा। हम लोग इसको एप्लीकेशन में जब पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा वहां पे हम लोग इसको सुधार देंगे। ये आपको सेक पेपर है डिजिटल एजुकेशन का जो कि आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना है दोस्तों। और ये आपका इंग्लिश वर्जन है और हमने इसके इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन बनाया, इसलिए हम लोग यहाँ पर पीडीएफ पे फ्रंट पेज में ही मेंशन कर दिया है इंग्लिश वर्जन। और आपके जो एग्जाम भी होता है तो इंग्लिश में होता है, तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है, इसके लिए आप बेफिक्र रहे हैं दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस से देखने से पहले आपको ये बता देना चाहते हैं कि इसमें कितना मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है, कितने मार्क्स में आप पास हो सकते हैं, ये सारी चीजें। दोस्तों इसमें जो आपका एग्जाम होता है वो सिर्फ आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है जो कि यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है। इसमें आपका इंटरनल एग्जाम नहीं होता है। आपको पता होगा कि इंटरनल एग्जाम आपको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट में होता है, पहला आपका हो गया मेजर सब्जेक्ट और दूसरा हो गया माइनर सब्जेक्ट, और बाकी सब्जेक्ट में दोस्तों इंटरनल एग्जाम नहीं होता है। सेक पेपर जो आपका होता है इसमें आपको 75 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है और आपको पास होने के लिए कम से कम 30 अंक लाने अनिवार्य होते हैं। लेकिन दोस्तों आप इस तरह से मेहनत कीजिए कि सिर्फ आप पास ही नहीं हो बल्कि अच्छे मार्क्स से पास हुई है, क्योंकि दोस्तों अब यूनिवर्सिटी बहुत ही हार्ड कॉपी चेक कर रही है। आप देखते होंगे कि काफी सारे स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में ही प्रमोट हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। और प्रमोट होने का मतलब है दोस्तों कि आप 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं लेकिन आपको यूनिवर्सिटी दूसरे सेमेस्टर में प्रमोट कर दी है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं, क्योंकि एक बार प्रमोट हो जाने के बाद स्टूडेंट्स के माइंड में बर्डन हो जाता है, टेंशन हो जाता है कि सेमेस्टर 1 का भी एग्जाम देना है फिर से। लेकिन आप अभी से ही अच्छा से तैयारी कीजिएगा तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग आपके लिए डेडिकेटेड मेहनत कर रहे हैं। आपके सभी सब्जेक्ट्स का हम लोग सिलेबस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि हर स्टूडेंट्स तक ये चीजें पहुंच सके और सभी स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर सके। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले सिलेबस को। आप समझ गए कि इसमें आपको 75 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, पास होने के लिए आपको 30 अंक लाने अनिवार्य होते हैं दोस्तों। तो पहला यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है वह है आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स, कंप्यूटर्स एंड its application, IT gadgets and their application, basics of hardware and software, hardware, central processing unit, input device, output device, computer memory and storage, connecting keyboards, mouse, monitor and printer to CPU, software, application software, system software, mobile apps। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो आपका होगा ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, तो हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे और सारे जो आपके क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों सब यही सारे टॉपिक से रहेंगे। कुछ जो क्वेश्चन रहेंगे जो आपके पीवाईक्यूज में पूछेंगे वे सारे क्वेश्चन हम लोग मेंशन करेंगे और जो आपके सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपके सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछती है, इसलिए हम लोग आपके सिलेबस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चनों को मेंशन किया और जो आपकी यूनिवर्सिटी प्रीवियस सेशन में पूछी है वे सारे क्वेश्चन को भी मेंशन किया है। मतलब कि ये जो पीडीएफ है दोस्तों ये आपका रामबाण का काम करने वाला है। यदि आप इसे पढ़ लेते हैं एग्जाम के टाइम तो आपको 75 में 75 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता यदि आप अच्छे से वो पढ़ लेते हैं। तो बोलिएगा सर पीडीएफ को हम पढ़े थे लेकिन नहीं लिख पाए। तो दोस्तों पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप बस रीडिंग लगाए, पढ़ने का मतलब है कि आप अच्छे से उसे याद करके एनालिसिस करके एग्जाम में गए हैं, तो हम बात कर रहे हैं। यूनिट 1 में आप देख लें। यूनिट 2 में आप लोगों को पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें से है इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, ऑपरेटिंग सिस्टम,
operating system for desktop and laptop, operating system for mobile phone and tablets, user interface for desktop and laptop, taskbar, icons and shortcuts, running an application, operating system, simple setting, using mouse, changing system data and time, changing display properties to add or remove program and features, file and management, types of file extension। दोस्तों ये जो आपका गेस्ट पेपर, इसमें तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को मेंशन किया है, लेकिन आप यदि इसका कंप्लीट नोट्स भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको सारी चीजें, जैसे हम लोग एप्लीकेशन में क्या क्या दिए हैं, आपको जो भी पेपर है, सेग पेपर डिजिटल एजुकेशन है तो उसका आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, उसका गेस्ट पेपर मिल जाएगा आपका। यदि यूनिवर्सिटी सेग पेपर तो आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है, लेकिन जो सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव पूछता है हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव पूछता है ऑब्जेक्टिव दिए हैं, पीवाईक्यूज दिए हैं, मतलब एक जगह पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। हम लोग एप्लीकेशन में क्यों दिए हैं, क्योंकि दोस्तों टेलीग्राम में हम लोग साझा करते हैं तो काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाता, क्योंकि हम लोग सभी चीजें वहां पे अपडेट करते हैं तो नीचे ऊपर हो जाता है तो स्टूडेंट उसको खोज नहीं पाते हैं, इसलिए हमने एप्लीकेशन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से फोल्डर बना के सभी चीजों को वहां पर दिया है। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसे इंस्टॉल करके सारे पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यूनिट 2 तक देख लिए हम लोग। यूनिट 3 में आप लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू लिनक्स, जिसमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू लिनक्स, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ लिनक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी, लिनक्स इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, पार्टीशनिंग एंड फाइल सिस्टम, इंस्टॉलेशन मेथड, लिनक्स कमांड लाइन इंटरफेस, बेसिक कमांड्स एंड यूटिलिटीज, फाइल मैनेजमेंट, यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट। यूनिट 4 हो गया। यूनिट 4 में पढ़ना है साथियों आप लोग को इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स, ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार एंड स्लाइड बार्स, creating a new document, opening and closing document, save as, using the help page setup, print preview, print of documents, PDF file and saving of document as PDF file, text creation and manipulation, text selection, cut, copy and paste। दोस्तों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसका PDF को पूरी तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद पढ़ना है दोस्तों आप लोग को कलर, स्टाइल एंड साइज सिलेक्शन, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, अनडू एंड रेडो, auto correct spelling and grammar, find and replace, bullets and numbering, change case, header and footer, table manipulation, insert and draw table, changing cell width and height, alignment of text in cell, delete insertion of row, column and merging and splitting of cells, border and shading, shortcut keys। तो ये था आपका सिलेबस। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चनों को। देखिए हमने पीडीएफ में बहुत ही अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को मेंशन कर रखा है। जैसे वो ये पहला यूनिट का क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डाटा। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है इनपुट यूनिट, ऑप्शन नंबर 2 है आउटपुट यूनिट, ऑप्शन नंबर 3 है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ऑप्शन नंबर 4 है स्टोरेज यूनिट। सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट वीडियो से सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके सभी दोस्त अच्छे तरीके से पढ़ सके और आप भी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकें। और दोस्तों आपका कोई सवाल है या फिर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।